कॉन्स्टेबल, आई होप यू आर डूइंग वेल गाइज। काफ़ी लंबे टाइम के एक संघर्ष के बाद कह लो या इंतज़ार के बाद कह लो, बीपीएससी में ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होता था, यूँ कहा जाए तो अंधेरे में तीर लगाने जैसा होता था। फाइनली आयोग ने इन सारे तीरों पे, मतलब कि ये कहा जाए तो जो हम लोग अंधेरे में तीर लगाते थे कि हाँ इस दिन एग्ज़ाम होगा, उस दिन एग्ज़ाम होगा, अब नोटिफिकेशन आएगा, तो फाइनली बीपीएससी ने भी यूपीएससी की तरह ही इन्होंने भी अपना एक डेट चुन लिया है कि इसी डेट के आसपास ये एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो डेट फाइंड आउट करा है वो कौन सा है, उसके ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, मैं एक ऑफिशियल ट्वीट दिखाता हूँ आपको। ये ऑफिशियल ट्वीट किनका है, तो अतुल प्रसाद का है, जो चेयरमैन है आपके बीपीएससी के। इन्होंने कहा है कि देखो भाई, सीसीई का जो पीटी है, यानी कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, वो एग्ज़ाम प्रत्येक साल सितंबर महीने में होगा, जो 30 सितंबर है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर को प्रत्येक साल हम एग्ज़ाम लेंगे और मेंस का एग्ज़ाम हम फर्स्ट वीक में लेंगे प्रत्येक साल के जैन में। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा कि यानी कि जो 77वीं जो बीपीएससी आने वाली है, जिसको आप 17 बीपीएससी अब कहते हो, तो 17 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को होगा। ये बात क्लियर हो गई। और इसका जो फर्स्ट वीक में क्या होगा, मेंस हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे आप देखो तो ये चीज़ें जो लागू हो रहा है वो जनवरी 2024 से, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि जो 69 बीपीएससी अभी हुआ है उसका मेंस 3 से लेकर 7 जनवरी तक होगा 2024 में। और वहीं पे जो 77 बीपीएससी जो है आपका, ठीक है ना, 77 नहीं बल्कि 17वां यानी कि 17 बीपीएससी जो है वो 30 सितंबर को होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये बातें कही गई है। तो गाइज़ अब इसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे न्यूज़पेपर में देखो तो कुछ बातें कही गई है कि 30 सितंबर को संयुक्त परीक्षा होने वाली है और ये प्रत्येक साल होगी, और जनवरी के पहले मंथ में आपका जो होगा वो मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो सारी बातें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है और ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होता था कि हाँ किसकी ये तैयारी करे, किसकी तैयारी ना करे, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि यूपीएससी मई में एग्जामिनेशन ले लेती है, उसके बाद पता ही नहीं चलता कि मई से पहले बीपीएससी का होने वाला है या मई के बाद बीपीएससी का होने वाला है, तो ये पता नहीं चलता था। लेकिन अब तो पता चल गया कि हाँ मई में आपका यूपीएससी हो जाएगा और सितंबर में आपका बीपीएससी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। जिनका यूपीएससी प्री नहीं भी होता है कुछ देर के लिए, तो वो तो पहले इनकी तैयारी तो अच्छी खासी है ही, ऊपर से इनको कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह देखने होंगे, तो वो इनके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये सितंबर का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो, लाइक डेट आप बीपीएससी पे ही कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके लिए तो सबसे गोल्डन चांस हो गया। अगर आप अभी आज से भी जीरो से भी शुरू करो कि चलो मान लेते हैं कि आपने बीपीएससी में कुछ नहीं पढ़ा है या आपको कुछ नहीं आता है, तो आज से भी शुरू करो, तो आपके पास मोर देन एनफ टाइम है, ठीक है ना। किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए आप प्री की भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, प्लस मेंस की भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बात होती हैं। तो आयोग ने सबसे अच्छी बात तो ये किया कि जैन में कर दिया आपका मेंस और सितंबर में कर दिया आपका प्री, और उसमें भी कर दिया 30 सितंबर। अब तो कोई बात ही नहीं रह गई कि प्री का एग्जामिनेशन डेट कब आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो मतलब कि फिर वही वाली बात हो जाएगी ना। तो अब ये वाली बात नहीं रह गई, ठीक है। एक चीज़ आयोग ने क्लियर नहीं करा है, वो है नोटिफिकेशन का, ठीक है, कि नोटिफिकेशन कब देंगे। लेकिन अच्छी बात ये हो गई कि एग्ज़ाम डेट आपके समक्ष आ गया, तो आप एग्ज़ाम डेट को माइंड में रखो एंड देन तैयारी को शुरू कर लो। एक बात और मैं बता दूं, ओरिजिनल जो पेपर है मेंस का, ओरिजिनल नॉट किसी कोचिंग सेंटर वाला ना, ओरिजिनल जो आयोग लेती है, इसमें मैं आपका जो टॉपर्स हैं, ठीक है ना, तो टॉपर्स के आपके पेपर दिखाने वाला हूँ मेंस का, कि उन्होंने कैसे अपने पेपर लिखे हैं, चाहे वो आपका एसे का पेपर हो जाए, चाहे जीएस का पेपर हो जाए, कैसे इन्होंने लिखा है और कितने नंबर इनको मिले हुए हैं, कितने मार्क्स इन्होंने पाया है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम वीडियो लाने वाले हैं। तो ये अपकमिंग वीडियोज़ है, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बेझिझक आप पूछ लेना गाइस, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।